खान साहिब के खाली हाथ। साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी 70वीं सालगिरह का केक काट चुके, लेकिन उनकी तवानाई को माओ साल ने मुतासिर नहीं किया। वो अब भी जवानों बल्कि नौजवानों की तरह चौकियां भर रही। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो जो ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं। क्रिकेट और सियासत दोनों मैदानों में उन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जिसकी तवक्को नहीं की जाती थी। उनके गाड़े हुए झंडे दोनों जगह मौजूद हैं और दुनिया भर में फैले हुए मद्दाहों को सरशार रखते हैं। उनकी सियासी जिंदगी का बेशरुक सदी को मुहित है। इस दौरान उन्हें कई सदमे भी बर्दाश्त करना पड़े। एक वक्त था कि एक नशिस्त जीतने के लिए भी उन्हें दिन रात को एक करना पड़ा था। क्रिकेट फतूहात और शौकत खानम अस्पताल की तामीर का कारनामा भी इंतखाबी कामयाबी का जामिन नहीं बन पा रहा था। लोग उन्हें देते खुश होते, चंदा तिहार डालते, लेकिन वोट देने पर तैयार नजर नहीं आते थे। 1997 और 2001 के इंतखाबात इसके शाहिद हैं। कई मुबस्सरीन इस वक्त ये कहने लगे थे कि जिस तरह खिदमत के मैदान में लोग जमात इस्लामी के मोतरिफ हैं, कुर्बानी की खाले इसे पेश करते और रिफाही कामों के लिए बढ़ चढ़ कर अतियात भी देते हैं, लेकिन वोट किसी और की नजर कर देते हैं। यही सलूक इमरान खान के साथ भी हो सकता है। समाजी खिदमत का एतराफ करने के बावजूद वोट उनसे बचा कर रखे जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिखाया। उनकी हिम्मत में हारने से इनकार का मंसूबा साजी की सलाहियत काम आई या किस्मत में यावरी का जो कुछ भी कहा जाए, ये एक हकीकत जिम गई। वो एक विनिंग कोलेशन बनाने में कामयाब हो गए। उनका मुकाबला बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून से था। पीपल्स पार्टी तो सिंध तक महदूद हो चुकी थी। कौमी सतह पर दोबारा उभरना इसके लिए आसान न था। बेनजीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं रही थे। आसिफ अली जरदारी अपनी तमाम तर होशियारी और बेदारी के बावजूद अवामी रहनुमा बनने की सलाहियत से महरूम नजर आते थे। इमरान खान मैदान में आए और नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। आसिफ अली जरदारी के साथ उनका जिक्र करने और उन पर जारहाना हमले करने लगे। उनके नजदीक ये दोनों एक ही सकुई के दो रुख थे और उन्होंने दोनों से बैक वक्त उहदाबरी होना था। नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके मरकज और पंजाब में हुकूमतें बना ली थी, जबकि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में आवान इक़्तिदार पर कब्जा कर चुके थे। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून चाहती तो तहरीक इंसाफ के सारे मुखालिफिन को यकजा करके इसका रास्ता रोक सकती थी। मौलाना फजल रहमान इसी के दाई थे, लेकिन नवाज शरीफ ने ताइद में सर न हिलाया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के वाइसराय के तौर पर परवेज खटक मुतमक्किन हो गए। इसके बाद जो कुछ हुआ, इस सब को यहाँ दोहराना मकसूद नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने हर सतह पर जंग लड़ी, अदालतों के दरवाजे किटकिटा, असेंबलियों में हंगामा किया, धरना दिया और कारोबार जिंदगी को मफलूज करने में लगे रहे, लेकिन उनकी हुकूमत खत्म न कर सके। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार देकर आवान इक़्तिदार से निकाल बाहर किया तो इमरान खान के लिए रास्ता खासा साफ था। नवाज शरीफ को ताहियात इंतखाब में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। मुस्लिम लीग नून की सदारत भी उनके पास न रहने दी गई। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तूर की दफा 184 के तहत किसी वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई तारीख में पहली बार की थी। आज तक किसी सरबराह हुकूमत को इस तरह इक़्तिदार के ऐवान से रुखसत नहीं किया जा सका था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कहीं अपील भी नहीं थी, सो ये हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। इमरान खान उन तमाम ताकतों की आंख का तारा बन गए जिनमें नवाज शरीफ खुटक रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि वो पाकिस्तान को नई रिफतों से हमकनार करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक किया जाएगा, पुलिस को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाएगा, कौमी जबान की तरवीज होगी, निजाम नादिल में इस्लाहात होंगी, दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान आएंगे, समंदर पार पाकिस्तानियों के वसाइल सनती तरक्की के लिए मुख्तस होंगी, टैक्स चोरी रोक दी जाएगी, महसूलात कई गुना बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जो अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। कशकोल तोड़ दिया जाएगा। IMF के पास जाने से बेहतर होगा कि खुदकशी कर ली जाए। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात मिसाली थे। कई छोटी पार्टियों के ताउन से नई हुकूमत कायम हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बाद अज़ां आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान पर भी उनका झंडा लहराने लगा। कमोबेश 4 साल इमरान खान वजीर आजम रही। इसके बाद उनकी कोलेशन में पोप पड़गान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई और शहबाज शरीफ ने वज़ारत आज़म का मनसब संभाल लिया। इमरान खान अपने इक़्तिदार के दौरान होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हारते चले गए थे।
पंजाब में उनकी हुकूमत अपनी साख बचा सकी तना खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी नसीब हुई थी। उनका ग्राफ गिरता गा, उनकी अपनी सफ़ों में बेयकीनी पैदा होती, घाहे तक के इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इमरान खान इस पर इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करदा अपने इक़्तिदार के खात्मे को अमरीकी साजिश का नतीजा करार दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के भेजे गए मुबैना मरासले को बुनियाद बनाकर आसमान सर पर उठा लिया। फौरी इंतखाबात का मुतालबा करने लगी। वो इम्पोर्टेड हुकूमत को एक लम्हा भी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थे। वो दिन जाए और आज का आए, वो सड़कों पर कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुके, लेकिन 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में तन्हा उम्मीदवार के तौर पर सामने खड़े। दिफाई इदारों पर गरज बरस रहे हैं, उनके कई पुरजोश हामी हुदूद व क़ियूद को उबूर कर रहे हैं। हुकूमत के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च की धमकियां दी जा रही हैं और जवाबा हुकूमत से धमकियां वसूल हो रही हैं। बड़े बड़े जलसों ने खान का हौसला बढ़ा दिया है। वो ये भी कह गुजरे हैं कि उनकी हुकूमत में इख्तियार उनके पास नहीं था, हुक्मरानी किसी और की थी। उनके हामी अंगुश्त बदंदा हैं कि वो उन्हें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, अपना भरम क्यों खोल रहे हैं। अगर उनकी हुकूमत में हुक्मरानी किसी और की थी तो फिर वो इस हुकूमत के छन जाने पर चिराग पा क्यों है। ऐसी हुकूमत को तो उन्हें खुद लात मार कर आवान इक़्तिदार से बाहर निकल आना चाहिए था। इसके गम में दुबला होने की जरूरत क्या है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अगर हुक्मरानी किसी और की थी तो फिर अमरीका को उनके खिलाफ साजिश करने की जरूरत क्या थी। खान साहिब की हर तकरीर पहली तकरीर का तासुर ज़ाहिर कर रही है। उनका एक बयानिया दूसरे बयानिए की नफी कर रहा है। उनकी तवानाई उनके अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अगर वो इसी तरह हवा में तीर चलाते रहे तो तरकश खाली हो जाएगा और कोई घायल भी नहीं होगा। खाली हाथ तो ताली ही फेंक सकते हैं, 100 पीटते रहेंगे। ये कालम रोजनामा की दुनिया